इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और एक्सेल जो है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सेल को आपने यहाँ पे ओपन किया, ब्लैंक वर्कबुक हमने ओपन कर ली है। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि टेक्स्ट की हालत को या उसकी फॉर्म को चेंज करना। तो एक तो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है जिसमें हम टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, उसका साइज, उसका स्टाइल चेंज करते हैं, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सीखा था। और एक एडवांस फॉर्मेटिंग होती है जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर बेसिक फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ का इसका जो होम टैब है ये आपको बेसिक फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जो फॉन्ट का सेक्शन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब इस फॉन्ट के जो सेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ईजी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक स्टूडेंट का नेम अली, और यहाँ पे हम उसकी एज लिख लेते हैं 25। इस कॉलम को हम नाम दे देते हैं नेम और इसको नाम दे देते हैं एज का। अब ये जो डाटा हमारे पास मौजूद है, अली जिसकी एज 25 है, इसका अगर आप यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाहें तो आपने सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह आप इसको टैलिक कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं ये हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप इस सेल का जो कलर है इसको भी चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो इसके अंदर टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, अगर आप इसको चेंज करके किसी और कलर में आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप किसी और कलर में भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो आप इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा अगर आप इस टेक्स्ट को बॉर्डर में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके गिर्द एक बॉर्डर सेट हो जाएगा। और अगर बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पे करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर्स इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है बेसिक फॉर्मेटिंग जो कि हम इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके। अब यहाँ से कलर को रिमूव करना है आपने, नो फिल के ऊपर क्लिक कर दें। अब जो चीज़ हमने सीखनी है वो हमने सीखनी है एडवांस्ड फॉर्मेटिंग। एडवांस फॉर्मेटिंग के अंदर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नेम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम उसकी ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जितनी उसने फीस जमा करवाई है, टोटल फीस जो उसने जमा कराई है वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और ये सिंपल हम इसको फीस कर देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे कितनी परसेंटेज आई है उसकी मार्क्स की वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा टेबल बनाया, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं इसका, और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो इसका लेफ्ट कॉलम है यहाँ तक, इस पे मैं लेफ्ट बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे आप इसके राइट बॉर्डर लगा दें और यहाँ पे हम इसके बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं। अब देखिए एक टेबल सा आपके सामने बन चुका है। और यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे उस स्टूडेंट का जो नेम है यहाँ से आप जो कॉलम्स का साइज है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली और लेट्स सपोज यहाँ पे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं 7/8/1992। अब यहाँ पे ये जो एक्सेल है ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि ये डेट एंटर की गई है और वो उसको यहाँ पे सेट कर लेता है। लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देखें कि आपको नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है डेट के तौर पे। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉन्ग डेट कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अब ये जो डेट मैंने लिखी थी बहुत डिटेल में बता रहा है कि वेडनेसडे का दिन था जुलाई 8 1992। अब ये काफ़ी लॉन्ग वे में डिस्प्ले हो रही है। ये कहलाती है हमारी एडवांस फॉर्मेटिंग। इसी तरह अगर मैं उसकी यहाँ पे फीस एंटर करता हूँ, लेट सपोज उसने 45
या सॉरी $500 उसने फीस जमा कराई है। 500.00 ये उसने फीस जमा कराई है। तो अब मुझे हर दफ़ा यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज कर दूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी करेंसी जो है वो यहाँ पे सेट कर दें, तो ये $500 होगा। इसी तरह इस पूरे कॉलम की अगर आप यहाँ पे करेंसी डॉलर सेलेक्ट कर दें, तो यहाँ जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे ये उसको डॉलर ही कंसिडर करेगा। तो ये हमने क्या किया कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया एक ख़ास अंदाज में कि जब भी आप किसी भी स्टूडेंट की फ़ीस एंटर करेंगे साथ उसकी वो करेंसी भी शो करेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको परसेंटेज का सेक्शन नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज कि मैट्रिक में परसेंटेज थी यहाँ पे 72%। अब यहाँ पे आपको बार बार ये सिंबल ऐड करना पड़ रहा है, उसकी बजाय अगर आप यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट को करने के बाद यहाँ पे आप कर देंगे उसको 72, बल्कि पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप उसको सेट कर देंगे परसेंटेज। तो जब कभी भी आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो वो उसको परसेंटेज में शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 67 एंटर किया तो ये इसको 67% में शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको 0.67 करता हूँ तो ये 67% में इसको शो कर रहा है। तो जब भी आपने परसेंटेज में वैल्यू एंटर करनी है तो आपने 0 पॉइंट में एंटर करनी है। जैसे अगर एक स्टूडेंट है उसके 33% हैं तो आप लिखेंगे 0.33, तो एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा 33% में। तो ये वाला जो सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है नंबर का। यहाँ पे आप टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसको सेट कर सकते हैं ख़ास अंदाज में और आपका जो जितना भी टेक्स्ट है वो उसी फॉर्मेट में ही शो होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो फ्रैक्शन में शो हो, तो आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है और इस सेल को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि फ्रैक्शन में आपका डाटा शो हो, तो यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ जो कि डेसिमल में होगी या पॉइंट में होगी तो ये इसको पॉइंट में ही रखेगा। लेकिन अगर मैंने इसको इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो डेसिमल वैल्यू है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग वो तो बहुत आसान थी, लेकिन जो एडवांस फॉर्मेटिंग है वो कैसे की जाती है इसको आज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है।